हेलो गाइस, वेलकम टू गायत्री स्टेनो कोचिंग जोन। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी हिंदी और इंग्लिश की डिफरेंट स्पीड की डिक्टेशंस। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी डिक्टेशन, जिसकी स्पीड होगी 80 वर्ड्स पर मिनट। 3, 2, 1 स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, पुराने समाज से नए समाज को जो विरासत मिलती है उसी के आधार पर उत्पादन के साधनों का यह समाजीकरण होता है और केवल बड़ी कंपनियां ही इस स्थिति में होती हैं कि उन्हें समाज अपने हाथ में ले ले। बेराम पूंजीवादी विकास ही उन्हें इसके लिए तैयार करता है। बेराम इन बड़े कारखानों में मालिकों और उत्पादन क्रिया के कोई कोई भी संबंध नहीं होता, सिवाय इसके कि कंपनी हिस्सेदारों को मुनाफा या ब्याज देती है। बेराम उत्पादन को मजदूर और कर्मचारी चलाते हैं और जब कारखाने का स्वामित्व समाज के हाथ में चला जाता है तो उससे उनके काम में कोई अंतर नहीं पड़ता। विराम हाँ, उन मजदूरों और कर्मचारियों के वेतन में अंतर अवश्य पड़ता है, क्योंकि जब उनका शोषण करने वाला कोई मालिक नहीं रहता, इससे उनकी कार्यक्षमता में भी धीरे धीरे आश्चर्यजनक रूप से प्रगति होती है और वे अपने श्रम का उपयोग पूरी देशभक्ति के साथ करने लगते हैं। बेराम लेकिन क्रांति के अगले रोज ही हरेक को समाजवाद को मानने के लिए विवश नहीं किया जाता। बेराम अतः क्रांति का तात्कालिक परिणाम समाजवाद नहीं होता, न ऐसा कभी हो सकता है। बेराम उससे मजदूर वर्ग को वह ताकत जरूर मिलती है और जब समस्त उत्पादन तथा वितरण समाजवादी आधार पर होने लगता है, तभी समाजवाद की रचना पूरी होती है। बेराम पहरा समाजवादी आधार पर उत्पादन तथा वितरण का अर्थ है उन वस्तुओं का उत्पादन जो आम लोगों की ज़रूरतों को पूरा करें। बेराम मसलन हमारे देश में लगभग 9 करोड़ मकानों की ज़रूरत है। करोड़ों के पास सर्दी में पर्याप्त क्या साधारण ऊनी कपड़े तक नहीं होते, पैर में जूते और जुराबें नहीं होती। बेराम अतः समाजवादी उत्पादन में सर्वप्रथम इन चीज़ों की प्रमुखता दी जाती है। बेराम पहरा पूंजीवादी उत्पादन में जहाँ यथेष्ट मुनाफा कमाना ही प्रमुख लक्ष्य होता है, जनता की आम ज़रूरतों का ख्याल किए बिना उन्हीं चीज़ों का उत्पादन किया जाता है जिनसे अधिक लाभ हो। बेराम आजकल जो सरकार की नीति है वह पूंजीवादी उत्पादन की ओर अधिक है, समाजवादी वस्तुओं का निर्माण की ओर कम। विराम कहने का नारा समाजवाद का है, परंतु वास्तव में हम पूंजीवादी युग में जी रहे हैं। विराम इसकी सबसे बड़ी खामी यह है कि वितरण पर चूंकि कोई नियंत्रण नहीं होता, इसलिए उत्पादित वस्तुएं जनता तक पहुंचने से पहले ही मुनाफाखोरों के गोदामों में स्टॉक
हो जाती है। विराम। अतः उत्पादन के वितरण पर समाज का नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। बिना इसके समाज का लक्ष्य पूरा नहीं होता। विराम। दुर्भाग्य से हमारे देश में समाजवाद महज एक शब्द बनकर रह गया है। विराम। एक शब्द से अधिक कुछ नहीं। विराम। तभी तो स्वतंत्रता प्राप्ति के 25 वर्ष बाद भी लोग समाजवाद के बारे में भ्रमित हैं। कभी माओ दिखता है, कभी लेनिन, कभी नेहरू तो कभी लोहिया। विराम। हमारे देश में समाजवाद का चित्र अभी स्पष्ट नहीं है। विराम। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि भारतवर्ष का समाजवाद कहीं बाहर से नहीं आएगा, बल्कि इस देश की मिट्टी और जलवायु की उपज होगा। विराम। हमें समाजवाद लाने के लिए दूसरे देशों से सलाह मशविरा नहीं करना, बल्कि अपने देश के वातावरण को देखकर उसी के मुताबिक समाजवाद के ढांचे को तैयार करना और उस पर अमल करना है। विराम।